उस कलम में बहुत ताकत है और उसका कोई तोड़ नहीं है। इससे ज़्यादा ज्ञान मैं अपने बारे में देना चाहता भी नहीं और सिलेक्शन के नाम पे मेरे यहाँ से 1800 बच्चे हो गए, हर 4 में से 1 बच्चा हमारा सेलेक्ट हो गया। हाँ, हम दे रहे हैं स्क्रीनशॉट हमसे माँग लो। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले सारे यूट्यूब पे आएँगे, 15 दिन पहले और 15 दिन में तुम्हें सारे प्रोफ़ेसर बना के चले जाएँगे। सभी बच्चों को कांग्रेचुलेशन जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन सभी बच्चों को कहना चाहिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। देखो आपको पता ही है मेरी आदत कि झूठ बोलना अपने नेचर में नहीं है और अपने स्वभाव में कभी था ही नहीं। अभी तक जो अपने चैनल से पढ़े हैं वो 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने बताया है कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, वो 3 बच्चे हैं। एक को तो मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो मेरे से बहुत लंबे समय से पर्सनली पढ़ा है, तो एक तो है भाटी अपना, बाकी 2 में से 1 बच्चे का कल का फ़ोन आया हुआ था, मैंने उसको कॉल अभी करा और एक और बच्चा है। फिलहाल तो 3 बच्चे हैं जिन्होंने मैसेज किया है कि सर हमारा आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ और भी बाकी आते रहेंगे समय के साथ। अगर किसी ढोल पीटने जैसा कुछ नहीं है कि हाँ, ये करा दिया, बस अपने को इतना पता है, अपन जो पढ़ाते हैं उस कलम में बहुत ताकत है और उसका कोई तोड़ नहीं है। इससे ज़्यादा ज्ञान मैं अपने बारे में देना चाहता भी नहीं और ये सिलेक्शन वाला ढोल जिन्हें पीटना वो पीटो, क्योंकि मैं आपको एक बात आज बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, उन्हें आप लोग जब भी आप ये वीडियो देखो बस इस चीज़ को समझना। आपको बता दूँ, मार्केट में लोग आपका गंदे तरीके से पागल बना रहे हैं, बहुत गंदे तरीके से, बस आप समझ नहीं पा रहे। आप समझ रहे हो? एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो इंग्लिश के पेपर को प्रेडिक्ट कर पाया हो, एक भी टीचर ऐसा नहीं था जिसने इंग्लिश का पेपर प्रेडिक्ट कर लिया, आप मुझे बता दो, हैं? एक भी, सिंगल भी। और सिलेक्शन हुआ बच्चे की अपनी मेहनत से, मैं ये नहीं कहता आपका गाइडेंस नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन आप उस चीज़ का गलत तरीके से आप उसको रख रहे हो, वो तो गलत है ना। आपका अपना टीचर उठा के बता दो ना, आपके यहाँ इंग्लिश पढ़ाई है सारे टीचरों चैनल पे, एक बता दो जिसने पैसेज पढ़ाया हो, जिसने पैरानिम्स, होमोनिम्स पढ़ाया हो, पढ़ाए थे एक ने भी? हैं? तो किस बात का क्रेडिट ले रहे हो? हाँ, किसी ने पढ़ाया था इस तरीके से जो फिलर्स वाले क्वेश्चन आए थे, एक से एक टेढ़ी वोकैब यूज़ हुई थी, पढ़ाई थी किसी ने? हाँ? तुम लोगों से फिर वही वाली बातें कह दूँगा तो बुरी लग जाएगी यार, कि कहना नहीं चाहिए कि मुँह से निकली बात पराई हो जाती है। एक क्वेश्चन तक तो सबसे सही हुआ नहीं, एनालिसिस के नाम पे एक क्वेश्चन तक का तो भंडा पीट दिया जो मैंने इससे पहले एनडीए क्लास में डाला है। अबे तुम किसका पागल बना रहे हो? बिना मतलब उस बच्चे का पागल बना रहे हो जिसका कोई लेना-देना नहीं, उस नादान बच्चे का। क्वेश्चन के सॉल्यूशन ठीक हुए नहीं, एरर का एक क्वेश्चन तुमसे ठीक हुआ नहीं, ब्रेड बटर वाला सब के सब ने बता दिया इसके ए पार्ट में एरर, बी पार्ट में एरर। ये तक पता ही नहीं कि वो केस कौन-सा बनेगा, उसका मैंने एक सॉल्यूशन भी डाला है। यार तुम क्या मतलब बनाते हो बच्चे का? हाँ? बिना मतलब मार्केट में हौवे बनाए बैठे हो कि ये भाई पागल मत बनो, ये लोग तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ये लोग खेल रहे हैं, ये चीज़ तुम्हें कभी समझ ही नहीं आएगी और जब तक तुम्हें समझ आएगी, जब तक ये बहुत आगे निकल चुके होंगे। ठीक है ना? एक बहुत बड़ी अकेडमी है, आप समझ गए होंगे मैं क्या ही बोलूँ, लाला लाला करके, मैं आप समझ गए क्या? वो कह रहे हैं हर 4 में से 1 बच्चा हमारा सेलेक्ट हुआ है। हर 4 में से 1 बच्चा हमारा सेलेक्ट हुआ है। चलो जी मान लिया, यानी कि 4 में से 1 का मतलब आप समझ रहे हो ना कितना हो गया? 25% हो गया। ठीक है जी? हर 4 में से 1 बच्चा हमारा सेलेक्ट हुआ और उसके बाद एक और बात बताइए, नहीं देखो आप मज़े की बात देखो, किस तरीके से इन बच्चों को काटा जा रहा है यार, है ना? क्या मतलब तुम पागल बना रहे हो? तुम्हारा 4 में से 1 बच्चा और एक और चीज़ कहते हैं, हमारा पढ़ाया हुआ पूरा पेपर आया, स्क्रीनशॉट डालो ना। स्क्रीनशॉट डाल दो। इंग्लिश के इस बार इंग्लिश का पैटर्न चेंज हुआ है। एक भी टीचर का अपने का इंग्लिश के का स्क्रीनशॉट डाल दो जिसने तुम्हारे ने पैरानेम्स, होमोनिम्स या पैसेज ये एनडीए के बच्चों को पढ़ाया हो, डाल दो ना। अगर तुम में दम है तो। बस पागल ही बनाना आता है बच्चे का। हाँ, हम दे रहे हैं स्क्रीनशॉट हमसे माँग लो। अंधाधुंध पैरानिम्स पढ़ाए थे, पैसेज पढ़ाया था, टेस्ट पेपर में पैसेज पढ़ाया आपने में, मॉक टेस्ट में पैसेज कि पैसेज भी आ सकता है, पढ़ के जाना, हम दे रहे हैं जवाब, ले लो हमसे। अबे काटो मत तुम बच्चे का, आते हो इतनी लंबी-लंबी कहानियाँ सुना के चले जाते हो। एक और चैनल है, वो ओरिएंटेशन देख रहा था मैं उनका, वो लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ अब एक नई फैकल्टी आई हैं और ये फैकल्टी यूँ कर देंगी, इनका ये बैकग्राउंड है। मैं बैकग्राउंड में घुसा, बैकग्राउंड में जाके पता चला वो क्वेश्चन वहाँ भी गलत लिखा हुआ। अबे यार, तुम क्या बच्चे का पागल बनाने में लगे पड़े हो? कुछ भी बकवास मतलब आके कर देनी, कुछ भी हाँक देना। बस हमने ये कर दिया। अबे भैया अगर तुम्हारा पढ़ाया हुआ पेपर है, स्क्रीनशॉट डालो ना। एक काम कर लो, चलो ठीक है पुराने वाले के स्क्रीनशॉट नहीं डाल सकते, नहीं है तुम्हारे पास, नए का चैलेंज कर रहा हूँ ना। अब से पढ़ाना स्टार्ट करो। एक बच्चा अपना ऑफलाइन भी तो पढ़ा रहे हो तुमने यहाँ से स्टार्ट करा है पढ़ाना। अपना एक स्टूडेंट उठा लो और स्टूडेंट से हर सब्जेक्ट का जो भी पढ़ा रहे हो उसके नोट्स बनवा लो। उन नोट्स का स्क्रीनशॉट डाल देना और वीडियो नंबर लिखवा लेना कि इस वीडियो में ये पढ़ाया था, उस स्क्रीनशॉट को डाल देना। वैसे ही पागल बना रहे हो बच्चे का। हाँ, एक चैनल कह रहा हमारे 1800 बच्चे निकल गए, एक चैनल कह रहा हमारे 2800 निकल गए, एक कह रहा हमारे 3000 जाने 4000 बच्चे निकल गए। तुम किसका पागल बना रहे हो? उस बच्चे का जिसको तुम सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं दे पाते। 10 चैनलों पे 10 एरर की 10 ही एरर बताएंगे। कोई ए पार्ट बताएगा, कोई बी बताएगा, कोई सी, कोई, तो पार्ट 4 हैं, 4 से ज्यादा होते तो वो भी एरर हो जाती।
बात बनाने की देखो याद रखना खोखली चीज़ आवाज़ बहुत करती है। मैं अब भी बता रहा हूँ आप लोगों का पागल कट रहा है ये बात आपको जिस दिन समझ आएगी ना तब तक बहुत कुछ निकल चुका होगा। ये लोग वही है कि आपका बस बना रहे हैं, अरे भैया अगर हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हारे यहाँ से बच्चा निकला होगा, लेकिन उसके पीछे का एक सच है, एक कड़वा सच है उसके पीछे का, सुन लो मुझसे क्या है। उसके पीछे का सच है बच्चे की मेहनत, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। तुम तो यही प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि इस बार पेपर क्या-क्या कर लेते ना प्रेडिक्ट, पिछली बार का कर लेते एनडीए का पेपर। तुम कह रहे हो हमारे यहाँ से ये निकल गया, इतने टॉपर निकल गए, इतने एसएसबी निकल गए, ये निकल गया, तुमने प्रेडिक्ट कर लिया था पेपर को? पिछली बार कर लेते, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आए थे, कितनी बार पढ़ाए तुमने एनडीए में न्यूमेरिकल्स? तो ये सब बेकार की बेहूदी बातें छोड़ दो। ये बिल्कुल मतलब कहना चाहिए ना कि वो वाली बात है कि थोतरा चना और बाजे गनाने, एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, खोखली चीज़ आवाज़ बहुत करती है। तो ये लोग तुम्हारा पागल बना रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भाई इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई मुझे गाली दे, तो पहले अपने दिमाग को थोड़ा इस्तेमाल करना। क्योंकि इस वीडियो को अभी मैं फिर डालूँगा काट के और स्पेशली डालूँगा और जो भी इस पे कमेंट करे और मैं चैलेंज करके ओपनली बोल रहा हूँ आपको, डालूँगा मैं इस वीडियो को काटने के बाद अभी, है ना? और एक बात कह रहा हूँ, जो भी मुझे गाली दे, अपने थोड़ी-सी बुद्धि यूज़ करना क्योंकि अगर किसी के दिमाग में ये हो कि सर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इसका जवाब सुन लो, ना मेरा कोई ऑनलाइन बैच है, फ्री पढ़ाता हूँ मस्त, है ना? और बस इतना हो सकता है कि इसे देख के 2-4 व्यूज़ बढ़ सकते हैं मेरे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना मेरा, ठीक है? और मेरे चैनल का मोनेटाइज़ेशन भी बंद है, कोई ऐड नहीं आता, चेक कर लेना। तो अगर कोई ये समझ रहा हो कि हिमांशु सर को इससे कोई बहुत बड़ा वो मिलने वाला है, हाँ, एक चीज़ मिलने वाली है पहचान। सो वो अच्छी चीज़ है क्योंकि गलत नहीं पढ़ाता और दूसरी बात गलत तरीके से कोई बात नहीं करता, फेंकता नहीं। 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 3, चौथा बच्चा नहीं है मेरे पास गिनती गिनने के लिए और 3 में भी उनकी मेहनत है। उनकी मेहनत है, मेरा कुछ नहीं है। मैंने तो पढ़ाए थे पहले ही मेरी तो वीडियो पे 300, साढ़े 300, 400 व्यूज़ तक हैं, जितने मॉक टेस्ट पढ़ाए, लेकिन बच्चे केवल 3 सेलेक्ट हैं और हर वीडियो पे मरे से मरे भी 25 से 30 लाइक्स हैं और 30 लाइक का मतलब होता है 30 बच्चा वो एक्टिव बच्चा जो मुझसे पढ़ता है। बाकी तो चलो व्यूज़ आके चले गए। फिर भी मेरे 3 ही बच्चे सेलेक्ट हैं, लेकिन मैं 3 में खुश हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बैच बनाने के लिए बच्चे के साथ धोखा नहीं कर रहा। अबे मत कटो, इनके चक्कर में मत पड़ो, पागल बन जाओगे। अब इसमें सॉल्यूशन सुनो क्या हो सकता है। अब आप लोग ये कहते हो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन सुन लो मुझसे क्या है। इसका सॉल्यूशन बस एक ही है। किसी भी टीचर का कंप्लीट बैच मत खरीदो। सबसे पहली बात, किसी भी टीचर का कंप्लीट बैच मत खरीदो, एक्स वाई जेड, चाहे वो कोई भी हो यूट्यूब का। मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, हर बार में मुझे मत लपेटना, क्योंकि मुझे पता है वीडियो डालने के बाद बहुत सारे आएंगे कमेंट करेंगे उल्टे सीधे कि उसमें इसमें स्पेशली वो बच्चे खास तौर से होंगे जो अपने घर से जो है ना वो होते हैं कि वो कुछ बदतमीज कहे जाते हैं, वो अपने घरों से बदतमीज निकाल दिए जाते हैं। वो होते हैं ना जो अपने माँ बाप का भी सम्मान ना करे, वो तू तड़ाक लिखेंगे तुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है। तो भाई मुझे मत सिखाना, मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए और मुझे पता है कि मुझे कितना पढ़ाना आता है, ये मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है पूछने की। समझ गए? तो अगर तुम इस बात का मुझे प्रूफ दो कि मुझे कितना पढ़ाना आता है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बता रहा हूँ। आप इसमें ये कर सकते हो, कंप्लीट बैच किसी का भी खरीदने की जगह, किसी भी टीचर का कंप्लीट बैच खरीदने की जगह आप इंडिविजुअल खरीदो। आप इंडिविजुअल खरीदो सब्जेक्ट वाइज़, आप इंडिविजुअल्स के लो, आप सब्जेक्ट वाइज़ लो। अगर आपको करना है, आप सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ो, आप सब्जेक्ट वाइज़ खरीद लो। मैं कहता हूँ जो भी ये लाला वाला टाला टाइप के हैं चैनल, मैं कहता हूँ उनके पास कुछ सब्जेक्ट अच्छे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ उसके बाद दूसरा एक और चैनल है, उस पे भी कोई सब्जेक्ट अच्छा है और बहुत सारे टीचर जो इंडिविजुअल अपने नाम पे पढ़ा रहे हैं, उनके अपने सब्जेक्ट अच्छे हैं, वो लो। लेकिन आप अगर ये कह दो कि पूरा हमारा पढ़ाया हुआ परफेक्ट था, तो आप गलत हो, आप तो कुछ प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाए। मैं तो फिर कह रहा हूँ 10 चैनल पर अगर आप 10 एरर देखोगे तो 10 के 10 पार्ट होंगे। तो भैया एक पेपर एनालिसिस सबका कंसेंसस से नहीं बन पा रहा, सबकी सहमति नहीं बन पा रही, तो और क्या करोगे? क्योंकि हर टीचर का अपना दिमाग है। मैंने बोल दिया मेरा सही है, सामने वाले ने बोल दिया अपना सही है, लेकिन प्रूफ दो, मैं तो दे रहा हूँ। तो पागल मत बनो। कोई भी मैंने देखा है एक एक वो ये ना बहुत वो कहते हैं ना खूब वो कहते हैं कि वो इतना बड़ा सब कुछ दिखा दिया कि अंदर क्या किसी को पता ही नहीं चल रहा। मैंने देखा एक चैनल को, उसके हालात भी देखे। आप लोगों से क्या बताऊँ यार, मुँह से निकली बात पराई हो जाती है। उसमें बता रखा था हमारे सर ने जो है पीएचडी की हुई है और ये किया हुआ है और वो किया हुआ है। अरे भैया पीएचडी कर रही हुई है तो क्या करना है पीएचडी का, बच्चे को क्या बनना है? पीएचडी में लिटरेचर पढ़ी होगी, लिटरेचर में शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और तुम्हारे दुनिया भर के राइटर्स पढ़े होंगे, टीएस इलियट पढ़ा होगा और दुनिया भर का बवाल पढ़ा होगा तुमने। पीएचडी में किसे पढ़ाओगे पीएचडी करके? किसे पढ़ाओगे? तुम्हें पढ़ाओगे? फिर भी हुआ वही, एंड में जब पेपर सॉल्यूशन आया क्वेश्चन फिर भी गलत ही पढ़ाया। तो तुम पीएचडी हो चाहे तुम इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर हो, तो तुम फिर भी वही। तो मैं वही समझा रहा हूँ आप लोगों से, दोस्तों मत कटो, मत कटो। ये लोग आपको अंधाधुंध पागल बना रहे हैं, अंधाधुंध। मैं फिर समझा रहा हूँ आपको। तो इतना भी मत बनो। मैं ये नहीं कहता आप उन लोगों के बैच मत खरीदो, बैच अच्छे हैं लो, सब करो, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मेरे कहने से होता तो फिर मैं तो पीएम बन जाऊं देश का, मेरा भी मन है।
पीएम बनने का भारत देश का, लेकिन बन नहीं सकता ना, मेरे कहने से सब होता तो बात क्या। लेकिन एक चीज़ समझना, मेरे कहने से एक सोच बदल सकती है। मेरे कहने से एक सोच बदल सकती है, और मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी बच्चा कमेंट करे, अपना थोड़ा-सा दिमाग लगा के देखना कि क्या तुम वाक़ई एक चैनल के ऊपर सारे सब्जेक्ट परफेक्ट हो सकते हैं? कभी सोच के देखना। नहीं हो सकते। टीचर कोई बुरा नहीं होता, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन जो उन्होंने पढ़ाया जब वो एज़ इट इज़ था ही नहीं, तो तुम कैसे कह दोगे? एक तरफ तो तुम आके ये कह रहे हो, एक तरफ तो तुम आके ये ढोल पीट रहे हो कि भैया हमारा जो पढ़ाया हुआ था इस बार तो पेपर ही बदल गया, पैटर्न ही बदल गया, बहुत टफ आया। हर बंदे ने ये बोला जीएटी का पेपर टफ आया, और मैंने अकेले ने कहा था जीएटी में कुछ भी नहीं था, अपना पढ़ाया हुआ पेपर कॉपी पेस्ट था। बात समझ रहे हो? और दूसरी तरफ तुम आके कह रहे हो कि हमारा हर 4 में से 1 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, दूसरी अकेडमी कह रही है मेरे 3000 निकल गए, एक कह रही है मेरे 1800 2000 निकल गए। भाई तुम किसका बना रहे हो? केवल पैसे छापने के लिए? तो छाप लो, पैसा छापना बुरा थोड़ी है, पर कायदे से तो छापो। हम अगर बैच बनाएँगे, हम खुल के बता रहे हैं भैया हमारे 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, नॉलेज अच्छी है, इंग्लिश आती है, आपका मन करे आ जाना पढ़ने, ना मन करे भैया चले जाना, जितनी आती है उतने में हम काम चला लेंगे, इससे ज़्यादा हमारे बस की नहीं है। तो ये तो तरीका थोड़ी ना है यार, कोई तुम किसी के साथ भी कुछ भी। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अपना दिमाग थोड़ा-सा लगा के काम करना। इनके चक्कर में जो अपना पागल मत बनवा लेना, है ना? ये बहुत बड़े वाले हैं जो तुम्हारा काटने को बैठे हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ा मच्छी मार्केट है, और सारे के सारे जो है ना ऐसे आके। और एक और चीज़ नोटिस करना तुम लोग, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले सारे यूट्यूब पे आएँगे, 15 दिन पहले, और 15 दिन में तुम्हें सारे प्रोफ़ेसर बना के चले जाएँगे, केवल 15 दिन में। ये चीज़ नोटिस कर रहे हो? केवल 15 दिन पहले आएँगे और तुम्हें सारा कुछ पढ़ाकर पूरा पेपर यहाँ से छपवा देंगे। ये इतने बड़े वाले प्रोफ़ेसर हैं। और फिर उसमें क्या होगा? ये पेड कोर्स का डेटा नहीं देंगे आपको कि पेड कोर्स का डेटा, पेड कोर्स में से इतने निकले। यूट्यूब पे लाखों बच्चा पढ़ गया, किसी ने भेज दिया सर मेरा सिलेक्शन हो गया। ये भी चेक नहीं करेंगे वो पेड का है कैसा, बस सीधा ये हमारे यहाँ का सिलेक्टेड बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा था। खत्म, हो गया खत्म। अबे भैया, कहाँ तुम किसका पागल बना रहे हो? ये ड्रामेबाज़ी छोड़ दो। कुछ नहीं रखा, और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस वीडियो को डालूँगा। डालूँगा, लेकिन एक बात है, जो भी मुझे कमेंट करे ना, वो बहुत सोच समझ के बच्चा कमेंट करना। अगर, क्योंकि देखो, ये समझना मैंने जो बात बोली है उसमें गलत कुछ नहीं है, और अगर गलत होगा तो उसको जस्टिफाई करूँगा ऑनलाइन आके। समझ रहे हो? तो अपने भविष्य के साथ खेलने से पहले, एडमिशन लेने से पहले सोच लेना कि आके तुम्हारा हिंदी में ही पागल काट-काट के चले जा रहे हैं, तुम्हें तो हवा भी नहीं लग रही, तुम्हारे साथ हुआ क्या? तो वही चीज़ है दोस्तों। और एक और बता दूँ, अच्छे टीचर्स हैं, इंग्लिश के एक सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। है ना? लेकिन कभी ढोल-ढकारा नहीं है। हम वो उनका तो ख़ैर बहुत बड़ा चैनल है, हम तो बहुत छोटे चैनल है, हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है, स्टैंड ही नहीं करते हम तो कहते नहीं हम बड़े हैं। है ना? अपने से जो पढ़ रहे हैं वो हैं, लेकिन समझ नहीं रहे। ऐसी बात नहीं है कि वो जो चैनल्स ये लोग पढ़ा रहे हैं, इनके यहाँ टीचर्स अच्छे नहीं है, मैंने बिल्कुल कहा ही नहीं कि वो टीचर्स बुरे हैं। पर मैंने क्या कहा, पूरी टीम के नाम पे आप एक तरफ तो आप आके कह रहे हो पेपर टफ था, और दूसरी तरफ आपने कह दिया सारे बच्चे हमारे सेलेक्ट हो गए, तो कैसे हो जाएँगे? ये तो कंट्रोवर्सी होगी ना, 2 में से एक बात बोलो। या तो आप ये कहो कि पेपर ईज़ी था, हमारा सारा पढ़ाया हुआ था, दूसरी तरफ आप कह रहे हो पेपर बड़ा टेढ़ा आया था, आपके यहाँ का टीचर आके कह रहा है। फिर सिलेक्शन के टाइम पे आप आके कहते हो, आप डायरेक्टर एज़ अ डायरेक्टर आके कहते हो पेपर तो पूरा प्रिंट आउट था। अबे एक बात बोल लो ना, तो भैया सँभल के, दिमाग लगाओ थोड़ा-सा, अगर आपके पास थोड़ी-सी भी बुद्धि हो तो, और ना हो तो फिर वही है, पागल बनाने के लिए वो आपका बैठे हैं, और आप ही का बनना है। ठीक है? तो इसलिए बनवा लो अपना, जैसा पागल बनवाना है, मैंने आपको समझा दिया। है कुछ नहीं, सच्चाई जो थी वो हो गई।